हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। मैं आप सभी का हरेंद्र जीएस अड्डा पर स्वागत करता हूं। हम आज की क्लास में आपके रिसेंट हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि आपके मुग़ल साम्राज्य से होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किस मुग़ल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हुमायूं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके युग को कहा जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है जहांगीर। ठीक है, और इसके साथ में आपके दो और क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम ये बात आपसे पूछें कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल यानी आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड किस मुग़ल शासक के समय को कहा जाता है, तो वो आपका शाहजहां होने वाला है, क्योंकि शाहजहां के समय ही ताजमहल और दिल्ली का लाल किला और भी कई सारी इमारतें बनाई गई हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुग़ल शासक के युग को कहा जाता है, तो उसका आंसर अकबर होगा, क्योंकि इस समय बहुत सारी किताबों का अनुवाद किया गया है। लेकिन यहाँ का जो आपके क्वेश्चन का आंसर है चित्रकला का स्वर्णकाल किस मुग़ल शासक के काल को कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर आपका जहांगीर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस मुग़ल शासक ने करी थी। ये एक प्रथा थी मुग़ल कालीन समय में, मनसबदारी की प्रथा होती थी। इसकी शुरुआत किस मुग़ल शासक ने की हुई थी। आपका पहला ऑप्शन हुमायूं है, दूसरा जहांगीर, और भी नीचे दो ऑप्शन है, हम आपको दिखा देते हैं, बाबर और अकबर। यानी आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हुमायूं, जहांगीर, बाबर और अकबर। तो अगर हम आपके आंसर की बात करें, तो यहाँ पर मनसबदारी की जो प्रथा की शुरुआत थी वो आपके अकबर ने करी। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो अकबर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था। यानी जो ताजमहल का निर्माण हुआ था उसके जो मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी ताजमहल के जो मुख्य स्थापत्य कलाकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और जो ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी वो उस्ताद ईसा थे। बाकी इन दोनों ऑप्शन का कोई इससे लेना देना ही नहीं। रूपरेखा तैयार करने वाले उस्ताद ईसा थे, और जो स्थापत्य कलाकार का जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र, यहाँ पर दो संस्कृत कवि आपको दिए हुए हैं। वंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत कवि किस मुग़ल शासक के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो इसके लिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका हुमायूं है, दूसरा शाहजहां है, तीसरा जहांगीर है और चौथा औरंगजेब है। तो वंशीधर मिश्र और जो आपके हरि नारायण मिश्र थे वो संस्कृत कवि किस मुग़ल शासक के दरबार में रहते थे। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है इसका, ये आपका शाहजहां है। यानी जो आपके जो संस्कृत कवि थे दोनों ये शाहजहां के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं कि देवराई का युद्ध किस के यानी किन दो के मध्य हुआ था। अगर हम बात करें कि देवराई का जो युद्ध होता है वो किस किस के मध्य हुआ था। पहला ऑप्शन आपका मुराद और औरंगजेब के बीच में, दारा शिकोह तथा औरंगजेब के बीच में। आपका दूसरा ऑप्शन सूजा तथा दारा शिकोह। यहाँ पर जो सारे नाम दिए गए हैं ये आपके शाहजहां के पुत्रों के नाम है। ठीक है, तो अगर देवराई के युद्ध की बात करें तो ये उत्तराधिकार का युद्ध था, जो औरंगजेब के जो समय पर शाहजहां की जैसे मृत्यु का पता चलता है बीमार होने की हालत में, तो उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें देवराई का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। ठीक है, इसीलिए शाहजहां के बाद जो शासक बना वो औरंगजेब था। तो देवराई का युद्ध उत्तराधिकार का युद्ध था, जो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मुग़ल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ऐसा कौन सा मुग़ल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक किया गया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका हुमायूं दिया गया है,
दूसरे ऑप्शन की हम बात करें तो शाहजहाँ दिया है, और तीसरे औरंगजेब, और चौथा अकबर। तो ऐसा मुगल शासक आपको बताना है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो औरंगजेब होने वाला है, क्योंकि औरंगजेब ने अपना पहले भी राज्याभिषेक कराया था और उसके बाद देवराई का युद्ध जीतने के बाद फिर से उसने अपना आगरे में राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जजिया कर पुनः शुरू करने वाला मुख्य शासक यानी पहला मुगल शासक। अगर पहले मुगल शासक की भी बात करें तो यहाँ पर वो बाबर था। ठीक है, लेकिन अगर ये बात करें कि जजिया कर को समाप्त किसने किया था तो वो मुगल शासक आपका अकबर था। और इसको फिर पुनः शुरू करने वाला एक और शासक बना, जिसका यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, जिसके सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर जो आपको जो पुनः शुरू करने वाला मुगल शासक था वो औरंगजेब था, और पहले जो इसको बंद किया था जजिया कर वो आपका अकबर था। ठीक है, पुनः शुरू करने वाला औरंगजेब। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आपका एक सिक्का होता है, आना सिक्का एक होता हो, अगर आपने सुना हो कि आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल शासक ने करवाया था। किस मुगल शासक ने आने के सिक्के का प्रचलन करवाया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका हुमायूं दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा अकबर दिया हुआ है, तीसरा बाबर दिया और चौथा शाहजहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ आपका करेक्ट जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन डी होने वाला है, यानी शाहजहाँ ने आने के सिक्के का प्रचलन करवाया था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि मुगल काल में रुपए के सर्वाधिक जो ढलाई का काम हुआ, यानी सिक्के सबसे ज़्यादा छापे गए हैं, मुगल काल में रुपए के सर्वाधिक यानी सिक्कों का जो सर्वाधिक ढलाई हुई है किस शासक के समय हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन औरंगजेब दिया हुआ है, आपको जहांगीर दिया हुआ है, शेरशाह सूरी दिया है और अकबर दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है वो औरंगजेब होने वाला है, क्योंकि औरंगजेब के इस समय में सिक्कों की सर्वाधिक ढलाई हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी। और अगर आपसे पहले क्वेश्चन हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में अपने कि जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे उनको जहांगीर ने फांसी दिलवाई थी। ठीक है, और यहाँ पर आपके 9वें गुरु तेग बहादुर की बात हो रही है कि तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी। तो आपका पहला ऑप्शन शाहजहाँ है, और दूसरे ऑप्शन की बात करें तो अकबर है, तीसरा आपका औरंगजेब और चौथा हुमायूं है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है नहीं, आंसर आपका औरंगजेब होने वाला है। इस्लाम न कबूलने के कारण औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन आता है कि दो अस्पा एवं सी अस्पा एक व्यवस्था होती थी मुगल काल में। दो अस्पा और सी अस्पा मुगल व्यवस्था की शुरुआत किस मुगल शासक ने करी थी। ठीक है, यहाँ पर आपका शेरशाह सूरी ऑप्शन दिया हुआ है, हुमायूं दिया हुआ है, जहांगीर दिया हुआ है और आपका अकबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ आपका आंसर जहांगीर होने वाला है, क्योंकि अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करी थी उसी तरह उसी का सेम यानी वही ये प्रथा दोबारा उसी तरह से शुरू करी गई थी, जिसका नाम सी अस्पा और दुअस्पा रखा गया था, जो कि जहांगीर के द्वारा शुरू की गई। अगर आप समझ सकते हैं कि यह मनसबदारी का ही बदला हुआ रूप था। ठीक है, तो सी अस्पा और जो दुअस्पा ये आपकी व्यवस्था है ये जहांगीर ने शुरू करी थी, और अगर मनसबदारी की बात करें तो वो अकबर ने शुरू करी थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन, अब यह ऑप्शन आपको हम बाद में दिखाने वाले हैं कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। अब बात मकबरों की आई है कि शेर शाह सूरी का आपका क्वेश्चन शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जैसे ही ऑप्शन आपको दिखाते हैं, शाहदरा पहला ऑप्शन है, दूसरा आपका सासाराम है, तीसरा आपका सिकंदरा और चौथा आपका आगरा है। तो यहाँ पर अगर हम शेर शाह सूरी के मकबरे की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, जो कि सासाराम बिहार में। शाहदरा की बात करें तो ये आपका लाहौर में है। ठीक है, जहाँ पर जहांगीर का मकबरा है। अगर हम सिकंदरा की बात करें तो ये भी आगरा के पास में, जो कि अकबर का मकबरा है, और आगरा में बाबर को दफनाया गया, यानी आगरा में बाबर का मकबरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपका क्वेश्चन आता है लेटल मुगल काल से है, जो बाद में मुगल शासक हुए उनके समय का है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था। दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था। ये उसी समय का आक्रमण है जब नादिर शाह तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा यहाँ से चुरा कर ले गए थे और बहुत सारी लगभग 65 करोड़ रुपए की संपत्ति लेकर गया था दिल्ली पर जब आक्रमण किया था। नादिर शाह ईरान का शासक था, ठीक है। तो इसका दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था। इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो 1739 यानी 1739 को नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गियास बेग को इत्माद उद दौला की उपाधि किसने दी थी। अगर आपको याद हो कि जो गियास बेग थे, इत्माद उद दौला का जो मकबरा था, आपको बताया था पिछली क्लास में कि किसने बनवाया था, तो वो आपकी मेहरुन्निसा यानी जो जहांगीर की वाइफ थी उन्होंने बनवाया था, ठीक है, जिसको जहांगीर ने नूर जहाँ का नाम दिया गया था। और जो इत्माद उद दौला यानी गियास बेग थे, ये नूर जहाँ के ही पिता थे। तो गियास बेग को इत्माद उद दौला की उपाधि किसने दी थी। आप अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। पहला ऑप्शन आपका अकबर है, दूसरा शाहजहाँ, तीसरा जहांगीर और चौथा हुमायूं। तो अगर इसकी करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जहांगीर होने वाला है, क्योंकि गियास बेग की बेटी नूर जहाँ से जहांगीर ने शादी की थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको इत्माद उद दौला की उपाधि भी जहांगीर ने ही दी हुई होगी, क्योंकि ये जहांगीर का ही समकालीन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी थोड़ा हल्का टिपिकल होने वाला है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी जो होता था उसको मुगल काल में क्या कहते थे, यानी जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी को मुगल काल में क्या कहा जाता था, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो आपके ऑप्शन दिए हुए सिकदार, अमलगुजार, बख्शी और दीवान। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो अमलगुजार होने वाला है, यानी जिले का जो राजस्व अधिकारी होता था मुगल काल में उसको हम अमलगुजार के नाम से जानते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर बात करें कि अकबरनामा की रचना, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी। इससे पहले आपको बता दें कि अगर बात हुमायूं नामा की हो तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि हुमायूं की बहन थी, ठीक है। और अगर बाबर नामा की बात करें तो बाबर ने खुद लिखी हुई थी तुर्की भाषा में, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, ठीक है। और अगर अकबरनामे की बात करें तो इसकी रचना जो है इसको लिखा है अबुल फजल ने, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा कि जिंदा पीर हम किस मुगल शासक को कहते हैं या किस मुगल शासक को कहा जाता था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन डी होने वाला है, यानी औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस मुगल शासक का शासनकाल सर्वाधिक समय तक चला। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका कि किस मुगल शासक का शासनकाल यानी टाइम पीरियड सबसे लॉन्ग था। तो यहाँ पर आपका जहांगीर टाइम पीरियड दिया हुआ है, जहांगीर का काफ़ी कम था। यहाँ पर शाहजहाँ की बात करें तो उनका भी टाइम पीरियड कुछ 25 ईयर्स अप्रॉक्स था। तीसरा आपका अकबर था, अकबर आपका हो सकता है क्योंकि अकबर का टाइम पीरियड अच्छा खासा रहा है, ठीक है। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब का भी टाइम पीरियड काफ़ी ठीक ठाक था। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, तो आई थिंक दोनों का अप्रॉक्स 49 ईयर्स ही रहा था। यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए यानी लगभग 49 सालों तक ही अकबर और औरंगजेब दोनों का शासनकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अकबर को सही कर सकते हैं, क्योंकि अकबर की हम बात करें तो ये 1556 यानी 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल है, जो कि कुल 49 ईयर्स होता है अप्रोक्स, ठीक है। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल है। अगर इसी जगह बात करें आपके औरंगजेब की, तो औरंगजेब की शासनकाल की बात करें तो ये 1658 से लेकर कुल 1707 तक रहा है, जो कि लगभग यहाँ भी ये 49 ईयर्स होने वाला है, ठीक है। तो आपको अगर सर्वाधिक शासनकाल की बात करें तो आपको अकबर को टिक करना, बाकी आप ऑप्शन देख के भी सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि अकबर का सेनापति कौन था। अकबर के सेनापति की बात करें तो बैरम खां ऑप्शन दिया है, आसिफ खान दिया है, मान सिंह दिया है और बीरबल दिया हुआ है।
तो बीरबल तो अकबर के मंत्री थे और बैरम खां की बात करें तो ये इनके संरक्षक थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो मान सिंह होने वाला है, यानी अकबर के सेनापति मान सिंह थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, दसवंत और बसावन किस मुगल शासक के दरबार में चित्रकार थे? ठीक है, दसवंत और बसावन जो थे ये चित्रकार किस मुगल शासक के दरबार में थे? तो यहाँ पर अगर चित्रकारी से आप सोच रहे हो कि चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो जहांगीर के शासनकाल को या जहांगीर के समय को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन जहांगीर हो सकता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, जो कि यानी कि अकबर होने वाला है। दसवंत और बसावन अकबर के शासनकाल में चित्रकार थे। ठीक है, अकबर के समकालीन ये थे, तो ये आपको याद रखना। चित्रकार होने की वजह से ये मत सोचना आप कि चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का समय था तो या जहांगीर के समय रहे होंगे। ठीक है, तो दसवंत और बसावन अकबर के समय में थे, इनके दरबार में रहा करते थे। चलिए ये क्वेश्चन भी आप अगर थोड़ा सा भी अपने माइंड का यूज करते हैं तो आप इसको आसानी से जवाब दे पाएंगे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? ठीक है, किस मुगल शासक के समकालीन थे आपके शेख सलीम चिश्ती? तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और जो कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा गया था। तो अब जहांगीर के बचपन का नाम था तो किसने जहांगीर का नाम रखा होगा? उसके जो पिताजी होते उन्होंने ही नाम रखा होगा, तो उन्हीं के समकालीन आपके शेख जो हैं सलीम चिश्ती रहे होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हम बात करें कि कौन से शासनकाल में, किसके शासनकाल में ये समकालीन थे, तो इसकी हम बात करें तो अकबर के जो ये समकालीन थे, क्योंकि अकबर का बेटा ही जहांगीर था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आपका ऑप्शन होने वाला है तो वो आपका अकबर होने वाला है, क्योंकि ये जो सूफी संत हैं ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, क्योंकि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम ही था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो ये सूफी संत शेख सलीम चिश्ती है आपके, ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं महावत खान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महावत खान को खान खाना की उपाधि किसने दी हुई थी? ये महावत खान वही है जिसने नूरजहां और जहांगीर को झेलम नदी के तट पर बंदी बना लिया था। ठीक है, तो जहांगीर के बाद आपके शाहजहां आते हैं, तो शाहजहां ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, महावत खान को जो खान खाने की उपाधि है वो शाहजहां ने दी थी। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके लिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन यहाँ पर है कि बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी औरंगजेब ने करवाया था। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा कि बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। चलिए ये क्वेश्चन आता है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ठीक है अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड है वो कुछ मुगल शासक को कहा जाता है, तो वह शाहजहां को कहा जाता है कि शाहजहां का जो काल था वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनवाई गई थी, जिसमें आपका लाल किला भी था दिल्ली का और ताजमहल भी था। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है आंसर जो आपका, तो ऑप्शन बी यहाँ इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, बाबर की मातृभाषा कौन सी थी? ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब आपको ही देना, और जो हमने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल शासक को याद किया जाता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर यानी सही जवाब जहांगीर था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हरेंद्र GS अड्डा को। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।